अहम खबर दें, बड़ी खबर दें। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स ये है कि अदालत ने कमेटीज के इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी है। इस हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। फैसला सुना दिया गया एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का, और अदालत ने कमेटीज के इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया है। एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती, फैसले में यह कहा गया है। तो एक अहम नुक्ता जो कि फैसले में अब वाज़ेह हो चुका है, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती। फैसले में ऐसा कहा गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है, यह भी इस फैसले में कहा जा रहा है। तो ये फैसला जो कि आज सुनाया गया है, और इस फैसले के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती, फैसले में यह भी कहा गया है। तो जो फैसले के निकात सामने आ रहे हैं वो समा के नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती, फैसले में ऐसा कहा गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती, फैसले में यह भी कहा गया है। तो एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस था, अहम केस था एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ, जिसका फैसला सुना दिया गया। अदालत ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती, फैसले में यह कहा गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है, फैसले में यह भी कहा गया है। तो फैसले में मजीद क्या डिटेल सामने आई है, सुहेल रशीद से जानने की कोशिश करते हैं। सुहेल, बताइएगा। देखिए, अहम फैसला सुना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने यह मुतफिका फैसला सुनाया, जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार की हद तक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हुए शोकाज नोटिस वापस ले लिया गया है। ताहम साथ ही फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म भी दे दिया गया है, और फाइल चीफ जस्टिस के सामने रखने का कहा गया है कि सारे मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए कि क्या जो जजेस की इंतजामी कमेटियां हैं उनके इख्तियारात कितने हैं। साथ ही अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि जो जजेस की इंतजामी कमेटियां हैं वो कम अज कम चलता हुआ केस किसी बेंच से वापस लेने का इख्तियार नहीं रखती, और ना ही दूसरा ये भी इसमें तय कर दिया गया है फैसले में कि कोई जजेस की कमेटी किसी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ, यानी एक अदालत ने जो हुक्म जारी किया हो उसको गैर मौसर नहीं कर सकती किसी भी इंतजामी ऑर्डर के जरिए। फैसले में यह भी कहा गया है, जो मुख्तार फैसला पढ़कर सुनाया जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने, कि अदालत ने इस नुक्ते पर भी गौर किया कि क्या दोनों जजेस की कमेटियां उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। तो बजाय तो दोनों कमेटियों ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम इस मामले को जुडिशियल प्रॉपर्टी का तकाजा है कि इसको फुल कोर्ट के सामने रखें और हमेशा के लिए इसको सेटल किया जाए। इसलिए ये फाइल हम चीफ जस्टिस के पास भिजवा रहे हैं। जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नजर अब्बास, उनकी हद तक अदालती फैसले में यह कहा गया है कि सारा जो रिकॉर्ड था और उनका जो जवाब था वो तसल्ली बख्श था, और कहीं भी ये साबित नहीं होता कि इसमें उनका कोई जाती इंटरेस्ट था या जाती मुफाद की वजह से उन्होंने केस नहीं लगाया। उनकी गलती साबित नहीं होती, बजाय ये कमेटियों ने ही ऐसा किया। कमेटी के फैसले से ही एक बेंच के पास से केस वापस लिया गया, और फिर अदालती अहकामात के बावजूद दोबारा को मुकर्रर नहीं किया गया। इसलिए यह मामला चीफ जस्टिस के पास फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भेजा गया है, और ये फुल कोर्ट सिर्फ जो कमेटियां हैं जजेस की उनके इख्तियारात की हद तक उसको तय करने के लिए है, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी और उसने उसको इंडोर्स किया था। इसलिए इस मामले को भी फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, ऐसे अहकामात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। मुतफिका फैसला है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने मुख्तार फैसला कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया। एडिशनल रजिस्ट्रार को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ताहम बादी और नजर में दोनों कमेटियों को तौहीन अदालत का बज़ाहिर मुर्तकिब कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। सिर्फ इस मामले को हल की तरफ ले जाने के लिए फुल कोर्ट के सामने रखने के अहकाम जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये सारा मामला शुरू हुआ था 13 जनवरी के रोज, जब एक कस्टम से मुतालिक केस में एतराज उठा था बेंच पर, और उस एतराज को तय करने के लिए फ्रीकेन को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन दोबारा वो उसी बेंच के सामने केस लगा नहीं। वाज़ेह अहकामात अदालत की जानिब से जारी किए गए कि पुराने बेंच के सामने केस को रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और उसके बाद अदालत को यह बताया गया कि ये केस अब आईनी बेंच को भेज दिया गया है। इसी नुक्ते पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी, और इसमें अदालती मुआवनीन से भी राय ली गई थी। 4 अदालती मुआवनीन अदालत के सामने
पेश हुए थे और उनसे ये पूछा गया था कि क्या इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दी जा सकती है या नहीं और कमेटी के इख्तियारात क्या थे। इस पर फैसला महफूज किया गया था जो आज सुना दिया गया है। जुमेरात को महफूज किया गया फैसला ये सुनाया गया है। साथ ही इस केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी सुप्रीम कोर्ट में पहले से दायर है, जिस पर आज दिन 1 बजे समाअत होनी है। 6 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल मंदोखेर की सरबराही में उस केस की भी समाअत करेगा, लेकिन उससे पहले ये फैसला सामने आ गया है कि इस मामले को अब फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। जो इंट्रा कोर्ट अपील की अगर हम बात करें तो वो एडिशनल रजिस्ट्रार की हद तक थी। अब एडिशनल रजिस्ट्रार उसमें से बरी हो गए, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है कि उनकी तौहीन अदालत नहीं बनती। तो अब देखना यह है कि वो बेंच उसके सामने ये मामला किस हद तक जाता है या नहीं और क्या चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट तश्कील देंगे या नहीं, क्योंकि ये अगेन एक जुडिशल ऑर्डर है और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि फुल कोर्ट इस पर तश्कील दी जाए और फाइल चीफ जस्टिस के सामने रखी जाए, जो कि एक इंतजामी मामला होगा। जुडिशल ऑर्डर है कि फुल कोर्ट अब तश्कील दी जानी है। ठीक सुहेल, ये बात तो बड़ी अहम है कि इंतजामी ऑर्डर और इंतजामी कमेटी के इख्तियारात के हवाले से यहाँ पर थोड़ी वजाहत ज़रूरत है इस बात की। लेकिन सुहेल, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया कि अदालती मुआवनीन की राय भी शामिल की गई है, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताइए, क्योंकि ये मामला बड़ा थोड़ा सा इस तरह से कि समझने के हवाले से अगर देखें इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है। चूँकि अब ये जुडिशल ऑर्डर है, फुल कोर्ट के सामने ये फैसला रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, इसके आगे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, अदालती मुआवनीन की जानिब से क्या आरा शामिल की गई? देखिए, अदालती मामलीन पहले तो 2 बनाए गए थे, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जब उन दोनों पर एतराज उठाया, अहमद खान और मुनीर मलिक दोनों अदालती मामलीन ने कहा था कि इस केस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भेजा जाना चाहिए। फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस भी इसमें अदालती मामले बनाए गए थे, जबकि एहसन बोन भी। एहसन बोन ने वाज़ेह तौर पर मुखालफत की थी और कहा था कि इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने यह कहा था कि इस मामले को किसी जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी के बजाय एक कमेटियों के वर्किंग के तौर पर देखा जाना चाहिए और उनके कानूनी मैंडेट के तनाजुर में ही इसको परखा जाना चाहिए। लेकिन मुनीर मलिक और अहमद खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इंतजामी कमेटियां ऐसा इख्तियार नहीं रखती थी और इस केस को हमेशा सेटल करने के लिए फुल कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। और उनका इस्तदलाल इसमें यह था, उनकी दलील ये थी कि चूंकि प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर कानून जब बना तो इसकी आईनी और कानूनी हैसियत जांचने के लिए फुल कोर्ट ही बैठी थी। इस पर कोई छोटा बेंच इस पर मजीद काम कर नहीं सकता, लिहाजा फुल कोर्ट ही तश्कील दी जानी चाहिए ताकि हमेशा के लिए ये मामला और ये तनाजा तय हो जाए। जहां तक बात है इंतजामी कमेटीज की, जो जजेस की कमेटियां हैं यहाँ पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 अलग अलग कमेटीज हैं। एक कमेटी है जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम पहली कमेटी है, उसमें चीफ जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। जबकि दूसरी कमेटी जो है वो आईनी बेंच की है, जो आईनी बेंच के सामने केसेस लगाने के लिए होती है। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और आयशा मलिक ये शामिल थे। लेकिन अभी जो जिस नुक्ते पर फैसला आया है वो यही है कि कमेटियों के पास इख्तियार नहीं है कि वो केस ले सके और उसको विड्रा करके किसी दूसरे के सामने बेंच के सामने रख सके, जबकि एक कोर्ट सुहेल यही इंपॉर्टेंट पॉइंटर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी वजाहत करें, क्योंकि इन 2 कमेटियों का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन 2 कमेटियों के हवाले से बिलखुसूस ये जो समाअत हुई, जो डिस्कशंस हुआ, जो रिमार्क्स है, बिलखुसूस इन 2 कमेटियों के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए गए सुहेल? देखें, अब तो फैसला आ गया और फैसले में ये वाजे कर दिया गया कि इन दोनों कमेटीज का इख्तियार नहीं था कि चलते हुए केस को वापस लें। फैसले में ये कहा गया है कि एक कमेटी ने, जो पहली कमेटी है, उसने हमसे जब हम केस सुन रहे थे वापस लिया, वो उसका इख्तियार नहीं रखती थी। और दूसरी आईनी कमेटी, उसके पास भी इख्तियार नहीं था कि हमारा जुडिशल ऑर्डर जब वाजे मौजूद है कि ये केस वापस हमारे पास लगना है, उस पर वो अलग से कोई आईनी बेंच तश्कील देती। दोनों कमेटियों ने हमारे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। बज़ाहिर दोनों के खिलाफ ऐसा लगता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। ये फैसले में बड़ी अहम चीज की गई है, क्योंकि कमेटीज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच ये अपने फैसले में डिक्लेयर कर रहा है कि दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि हम इस मामले को हल करना चाहते हैं। बड़े अहम रिमार्क्स सामने